ओके सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षय है और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार परफेक्ट नंबर्स, इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। लेट अस सी इन व्हिच कंपनी दिस इज इन विप्रो। ठीक है, गिवन अ नंबर एन, चेक इफ अ नंबर इज परफेक्ट और नॉट। परफेक्ट का क्या मतलब है, डब्ल्यू डेफिनेशन दे रखा होगा। इफ सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल्स टू द गिवन नंबर, देन रिटर्न वन, एल्स दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर अदरवाइज, राइट। तो ठीक है, 6 और 10 के लिए एक बार इनपुट आउटपुट देखते हैं। तो 6 का फैक्टर्स क्या होता है यार, सारे फैक्टर्स उन्होंने लिख दिए 1 2 3 एंड 6, बट उन्होंने बोला था सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद के नंबर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स का सम निकालो, राइट। सो इन इटसेल्फ नंबर क्या है 6, तो 6 को छोड़ देंगे तो बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स क्या है 1 2 एंड 3, इसका सम करोगे तो क्या होता है 6। तो सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द गिवन नंबर, तो इसके लिए हम कह देंगे रिटर्न 1, करेक्ट। 10 के लिए एक बार देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 5 एंड 10, 10 को छोड़ देंगे क्योंकि नंबर इटसेल्फ है ये। व्हाट आर द रिमेनिंग फैक्टर्स 5 2 एंड 1, तो 5 + 2 7 + 1 8। नाउ 8 इज नॉट इक्वल टू द गिवन नंबर, सो दैट्स व्हाई इट सेज रिटर्न 0। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं यार, अगर अपने प्राइम प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर निकालने के यार दो तीन तरीके यार। एक ओ ऑफ एन में हम निकालते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन में निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है एक सीव ऑफ इराटोथिन्स का एल्गोरिदम है, इराटोथिन्स। वो क्या होता है लॉग लॉग एन में काम हो जाता है उससे, इराटोस्थेनिस वो हो जाता है लॉग लॉग एन में, ठीक है। तो ठीक है, स्क्वायर रूट प्राइम नंबर बताने का मेन रीजन ये था कि हमें ये वाली टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। तो देखो यार, हमें अगर लेट्स से n इक्वल्स टू 10 दे रखा है तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसके फैक्टर्स जो होंगे डेफिनेटली 1 से 10 के बीच में ही लाई कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि n इक्वल्स टू 10 है तो फैक्टर 11 हो जाएगा या फिर 10 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। तो 1 से 10 के बीच में हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, 0 तो फैक्टर हो नहीं सकता है, राइट। और 1 तो हमेशा ही फैक्टर होगा, तो हम आंसर को पहले या फिर हम सम वेरिएबल लिख लेते हैं यहाँ पे। हम सम को पहले ही 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, दैट इज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द वन फैक्टर इन इट, और नंबर इटसेल्फ हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n। अब हमें नंबर इटसेल्फ नहीं लेना था, राइट। तो हम क्या कर देंगे लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 i प्लस प्लस, राइट। हम कह देंगे इफ n percent I is equals to 0, then definitely this I is your factor and I will say sum plus equals to I। लास्ट में चेक कर लेंगे दिस पर्टिकुलर सम इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, तो रिटर्न 1 रिटर्न 0। तो ये हमारा था फर्स्ट अप्रोच जिससे हम प्राइम नंबर भी चेक करते थे, राइट। तो अब आप देखो तो i इक्वल टू 2 से लेस देन n माइनस 1 तक जा रहे हैं। सो व्हाट इज द टाइम कंस्टेंट दैट वी आर यूजिंग o ऑफ n। आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके टाइम कंस्टेंट कंस्टेंट क्या दे रखा है इसमें 10/12। We are using a time constant of n and n itself is pointing to 10/12, so that means you are using iterations greater than 10/8। तो डेफिनेटली इस अप्रोच को आप यूज करोगे तो आ जाएगा आपके पास TLE, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ n यूज करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n क्या बोलता है यार कि लेट्स से कोई एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 10, उसका फैक्टर लिखो। फैक्टर क्या होता है यार, फैक्टर होगा इसका 1 2 5 एंड 10, राइट। कोई एक और नंबर्स लेते हैं, लेट्स से 20, तो इसका फैक्टर क्या होगा 1 2 व्हाट एल्स 4 and then 20 10 8 5, है कि नहीं, यही होगा। देखो अब मैंने 20 10 और 5 को नीचे क्यों लिखा यार, इसका भी एक रीजन था तो मैंने क्या किया कि जब 1 पता चल गया मेरे को तो मैंने 20 निकाल लिया, कैसे करके n/1 करके। जब मेरे को 2 पता चल गया तो मैंने दूसरा फैक्टर निकाल लिया n/2 करके। जब 4 पता चल गया तो मैंने कर दिया n/4 करके, ठीक है। ये पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अब ये पेयर का भी एक रेंज होता है यार। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगा। अगर इंटीजर वैल्यू ले लोगे तो 4 हो जाएगा, राइट। तो इसका अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो पहली जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है वो हमेशा 1 से √n के बीच में होगी, और दूसरी पेयर ऑफ जो फैक्टर है वो हमेशा √n से n के बीच में होगी, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपने पहला पेयर फाइंड कर लिया, लेट्स से ये सारे फैक्टर्स x थे, तो ये कैसे मिलेगा n/x से, करेक्ट। यही दूसरा तरीका था जिसमें हम प्राइम चेक करते थे। हम क्या करते थे, हम एक फॉर लूप लिखते थे फॉर i इक्वल्स टू 2 तो i स्टार i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, एंड वी चेक दैट इफ n% i इक्वल्स टू 0, तो हम डायरेक्ट कह देते थे रिटर्न फॉल्स, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बट इन आर केस हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या कर देंगे सम प्लस इक्वल्स टू i प्लस n/i, यही करेंगे हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा कैश है। आप मैंने कितनी पॉइंट बता दिया आपने, मैंने आपको o ऑफ n, o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n।
और हमने बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ n का कैसे काम कर रहा है, ग्रेट। अगर आप ज़्यादा अब आपको मन है, प्राइम नंबर्स की बात डिस्कस हो ही गई है, तो आप ये थर्ड अप्रोच भी जानना लेट्स से चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन का मोटिव नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, बट लेट्स से अगर आपको भाई मच रही है कि मेरे को जानना है क्या होता है भैया, ठीक है, तो मैंने प्राइम नंबर्स का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो एक और बात जो मैं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड बताना चाहूंगा कि क्या हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये काम करेगा? क्योंकि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, कोई एक नंबर लेट्स से परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 36 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 9 ले लेते हैं, 1 3 9 एंड 3, करेक्ट। अगर आप देखो तो सेम नंबर दो बार नहीं आ रहा है, और 9 को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं अपने आंसर में, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? अगर हमने डायरेक्ट ये चीज लिख दी तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 7, राइट। सेम नंबर को दो बार लेना नहीं लेना चाहिए हमें, राइट, क्योंकि अगर एक 3 ऑलरेडी फैक्टर है तो दूसरा 3 रिडंडेंट 3 क्यों ले रहे हैं, राइट। बट मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये लिखने से आंसर हमारा सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो क्यों? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस सोल्यूशन से भी, ऐसे लिखने से भी हम रिडंडेंट वैल्यूज लेंगे तब भी हमारा सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, लाइक डिस्कस करते हैं। अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी ले लो आप, ठीक है, उसके सम ऑफ फैक्टर्स को करो आप, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। आप रिडंडेंट 3 लो या ना लो, ठीक है, कभी भी उसका सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू n नहीं होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ यार? तो मैंने नंबर्स लिखे, कुछ परफेक्ट स्क्वायर लिखा, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बोल दिया कि हाँ नहीं पॉसिबल है, तो मैंने 9 के लिए लिखा। देखो अब इसके लिए लिखते हैं 1 2, देन व्हाट यू हैव 4, देन यू हैव 4, देन 4 2 8 16 1 16, तो ये तो हमें लेना नहीं है। अगर आप इसको सम करो 8 2 10 एंड 11, 11 + 4 15, ठीक है, ये तो जो हमें रिडंडेंट 4 नहीं लिया, रिडंडेंट 4 ले लोगे तो हो जाएगा 19। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप रिडंडेंट वैल्यूज नहीं लोगे तो 3 + 1 4, अगर ले लोगे तो हो जाएगा 7, करेक्ट। डेफिनेटली कभी मैच नहीं करेगा। सिमिलरली आप लेट्स से एक और ड्राइंग कर लो 36 के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 3, नाउ व्हाट यू हैव 4 एंड 6, 6 6 36, 4 9 36, 3 12 36, नाउ 1 36, तो ये हमें नंबर तो लेना ही नहीं है। अगर आप इसको सम कर लो, वापस से सम कर लो यार, कितना होता है बताओ मेरे को सम करके, तो कितना हो जाएगा यार? ये 9 + 1 10 एंड देन 6 + 4 10, तो कितना हो गया 20, 20 + 12, 20 + 12 32, 32 + 4 36, तो 36 हो जाएगा इफ यू टेक दिस थिंग। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ यार? 36 क्या सही है? नहीं सही है। हमने एक और फैक्टर छोड़ दिया है, कौन सा? 2, तो 2 18 से कितना होता है? 36। अगर 36 + 18 करोगे तो डेफिनेटली 36 से बड़ा हो जाएगा, राइट। एंड इफ यू कंसिडर द रिडंडेंट वैल्यूज एज वेल, तो क्या हो जाएगा? 36 + 18 + 6, करेक्ट। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते समय मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा जिसके लिए या तो रिडंडेंट वैल्यूज ले लो या फिर रिडंडेंट वैल्यूज नहीं लो, सम ऑफ द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ विल नेवर बी इक्वल्स टू द गिवन नंबर फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस सॉल्यूशन विल वर्क, ठीक है। तो हमने समरी डिसाइड कर लेंगे हम लोग बाद में, आफ्टर वी आर डन विद द कोडिंग। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच इन योर कोड एडिटर एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड। ओके, सो दैट्स ग्रेट, ये रहा हमारा कोड यार, और ये आप देख सकते हो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अटेम्प्ट नंबर 5, कितने मैंने मतलब पहले कभी जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा मैंने। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ 2020 मैंने सॉल्व किया और टीएलई तो मैं फटाफट होकर छोड़ दिया होगा इसका मतलब। तो ठीक है यार, मेरे साथ हुआ करता था कि मैं भी फटाफट होकर क्वेश्चन छोड़ देता था। तो डेफिनेटली मेरे को इसमें टीएलई क्यों आया होगा, मैं देखता हूँ। सीपीयू में कोड किया था मैंने उसमें, वाह, लगता है मैं सीख ही रहा था उसमें जावा और C++। ओके ठीक है यार, तो इसमें टीएलई आने का एक ही मतलब है कि क्योंकि ये नंबर बहुत लार्ज है, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, मैं क्या करूँ, i स्टार आई लेस देन इक्वल्स टू n, लेट मी जस्ट फर्स्ट प्लग इन द चार्ट। तो i स्टार आई आप क्या कर रहे हो हर बार, तो i की वैल्यू कभी कभी बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेट्स से 10⁻7 × 10⁻7, राइट। और उसको आप स्टोर किस में करोगे? इंट में। मैंने यहाँ लॉन्ग रखा है, बट लेट्स से आप यहाँ इंट लिख दोगे तो उस नंबर में आप स्टोर करोगे तो एक सबसे पहले तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और वो नंबर फिर एक नेगेटिव नंबर बदल के आपको क्या हो जाएगा, लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मल्टीप्लाई दोज वेरी यूज नंबर्स एंड स्टोर इट इनटू योर इंट। बट यही आप अगर लॉन्ग दे दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो रेंज है इंट से बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। सो तो मैंने फिर सबमिशन में देखा, तो दैट इज व्हाई आई वाज यूजिंग इंट। तो क्योंकि मेरा सोल्यूशन सही था बट फिर भी आंसर नहीं आ रहा, मैं फिर तो ही जाऊंगा, ठीक है। आई होप, तो मैंने गलती से फिर से सबमिट कर दिया। ओके, सो आई होप यू आर ऑन द सेम पेज। ये कैसे काम कर रहा है? द सेम थिंग, इफ n = 1 देन डेफिनेटली वी हैव टू रिटर्न 0। ये इनका एक एज केस था जो मुझे हैंडल करना था। देन
I have initialized the sum equals to 1 and I'm starting for I equals to 2. And I'm just checking if that particular number is divisible by n. Then I'm taking that number as well as its other factor pair in consideration into the sum. And then I'm checking if sum equals to 1, return 1 else C. Let's see the C++ code now. तो ये रहा हमारा C++ कोड. जैसे मैंने कहा था, आप इसको लिखो या ना लिखो, अवॉइडिंग द सेम डिवाइजर ट्वाइस, फर्क नहीं पड़ता है, हमने ऑब्जर्व करके देख लिया. So that's it. Let us end this video in the good note and let us meet again in the tomorrow's streak of day 320. And till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care, guys.